सिंह आसन। अब इसी तरह से इसमें हम आपको दूसरा आसन दिखाएंगे। सो दिस हेल्प्स टू कीप योर थायराइड ग्लैंड एंड वोकल कॉर्ड्स एंड रिंकल फ्री स्किन एज वेल, and your glands, thyroid gland and vocal cords healthy and keep your skin glowing and wrinkle free skin. अब इसी तरह से अब हम इसमें दूसरा आसन करेंगे जिसको हम बोलते हैं सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। तो कमर के बल आ जाएंगे, कम ऑन योर बैक, लेग्स टुगेदर, पैर मिले हुए रहेंगे, हाथ आपके बगल में रहेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक, रेजिंग योर बटक्स विद द हेल्प ऑफ योर पाम्स, और पैरों को पूरा 90 डिग्री पर ले आएंगे। सो ब्रिंग योर बोथ लेग्स अप टू 90 डिग्री with the help of your palms and place your elbows on the ground. आपकी कोहनियां जमीन पर रहेंगी और सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो नहीं करेंगे, जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो बहुत आराम से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, लेते रहिए और छोड़ते रहिए, लेते रहिए और छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली कमिंग बैक। बहुत धीरे से जो है और शवासन में रिलैक्स करेंगे। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा, हथेली आसमान की तरफ। आंखों को बंद कर लेंगे। सो रिलैक्सिंग योर सेल्फ, हैव ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 फीट बिटवीन योर लेग्स एंड पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। आंखों को बंद कर लेंगे। सो रिलैक्सिंग योर सेल्फ इन शवासन इन कॉर्प्स पोज फॉर 1 to 2 minutes, 1 से 2 मिनट के लिए जो है अपने आप को रिलैक्स करेंगे। बहुत धीरे से जो है वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, लेग्स टुगेदर, हैंड्स टू द साइड ऑफ द बॉडी, और वेरी स्लोली कमिंग अप। तो ये जो हमने 2 आसन आपको दिखाए, सर्वांग आसन और सिंह आसन। सो द 2 आसन्स विच वी हैव शोन टू यू, द लायन पोज एंड द शोल्डर स्टैंड, आर वेरी हेल्पफुल इन एक्टिवेटिंग योर थायराइड ग्लैंड एंड कीपिंग इट हेल्दी। तो अगर आप कोई भी मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप ये योगा थेरेपी करेंगे और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां भी ले सकते हैं आप अपनी प्रकृति अनुसार, तो निश्चित रूप से जो है धीरे धीरे जो आपकी इलनेस है वो धीरे धीरे जो है जाने लगेगी। साथ ही साथ इसमें प्राणायाम में जो है सबसे पहले मुद्रा करेंगे हम, आकाश मुद्रा। ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। मिडिल फिंगर को थंब से लगाएंगे, इसको बोलते हैं आकाश मुद्रा। तो इसी को करते हुए, मुद्रा को करते हुए प्राणायाम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए जो आपका गला है उसको थोड़ा संकुचित करेंगे। सो इनहेल, व्हेन यू एक्सहेल यू पार्शली क्लोज योर एपिग्लोटिस एंड देन द साउंड विल कम लाइक ए विंड। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने कंठ को संकुचित कीजिए और फिर विंड की तरह आवाज आएगी, आंधी की तरह। आकाश मुद्रा में तो इसको कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। सो वी विल डू दिस 5 to 10 times, दिस उज्जयी प्राणायामा। अब इसी तरह से हम आपको मर्मा पॉइंट बताएंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बॉडी में, 108 मर्मा पॉइंट बताए गए हैं आयुर्वेद में, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जब उन पे चोट लगती है तो डेथ हो जाती है और हल्का सा भी ब्लड नहीं निकलता। आपने देखा होगा कई लोगों को चोट लगती है और एकदम से खून भी नहीं निकला और एकदम से डेथ हो गई। तो उसमें क्या है कि अगर उन्हीं पॉइंट्स को हम हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज करें तो बहुत फायदेमंद है। तो आप यहाँ पर गले पे हाथ लगाइए, क्या आपको अपनी पल्स फील हो रही है?
So we are telling you some Marma points. When we use these Marma points for health benefits, they are amazing. Are you feeling your pulse on your throat? आपको अपने गले में अपनी पल्स फील हो रही है? हो रही है? बहुत अच्छा. तो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज बहुत आराम से आपका गला है रोटेट करेंगे और काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. तो यहां पे जो है आप जो है अपने थ्रोट को हल्का सा कोकोनट लगा के, जो कोकोनट ऑयल लगा के एक्टिवेट करेंगे 5 बार या 5 से 10 बार. तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जिससे कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सुचारू रूप से काम करता रहे. जैसे आप अपनी गाड़ी पे मोबाइल ऑयल डालते रहते हैं, इसी तरह से उसकी सर्विस कराते रहते हैं, इसी तरह से ये सर्विस हो रही है थायराइड ग्लैंड की. इसी के साथ साथ आप अपनी आकाश मुद्रा में जो हमने बताई है थायराइड ग्लैंड के लिए, उसमें ध्यान लगाएंगे, आंख को बंद कर लेंगे और अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को महसूस करेंगे. पता लगाइए कि कौन से नथुने से आप सांस ले रहे हैं, बाएं से, दाएं से या दोनों से. जस्ट ऑब्जर्व विच नॉस्ट्रिल यू आर ब्रीदिंग. आर यू ब्रीदिंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल और आर यू ब्रीदिंग फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल और आर यू ब्रीदिंग फ्रॉम बोथ नॉस्ट्रिल. जस्ट ऑब्जर्व हाउ द एयर इज गोइंग इन एंड हाउ द एयर इज कमिंग आउट. बस ऑब्जर्व करना है किस तरह से श्वास अंदर की ओर जा रही है, किस तरह से बाहर की ओर आ रही है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है. मन में कोई विचार आ रहा है तो उसको आने दीजिए और जाने दीजिए. इफ द थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, जस्ट नोटिस देम एंड लेट इट गो. तो इसमें जो आपको ध्यान लगाना है, कम से कम 5 से 10 मिनट लगाना है. और साथ ही साथ ये आरोग्य धाम योगा थेरेपी है, ये आसन है, ये प्राणायाम है, ये ध्यान है, जो कि आपको थायराइड ग्लैंड को जो है हेल्दी रखेंगे. चाहे आपको हाइपरथायराइडिज्म हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, और चाहे गुटरो, सब में जो है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. साथ ही साथ आयुर्वेद में जड़ी बूटियां भी हैं, लेकिन अगर आपकी प्रकृति का पता होगा तो निश्चित रूप से जो है आपको बेस्ट से बेस्ट जड़ी बूटी जो है इसमें बताई जा सकती है. तो अगर आप इसमें मॉडर्न की मेडिसिन भी ले रहे हैं, आयुर्वेद का और मॉडर्न साइंस का कोई क्लैश नहीं है, दोनों जो है वेलफेयर के लिए है. तो इसमें क्या है, अगर आप ले भी रहे हैं मॉडर्न साइंस की कोई दवाई ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये आरोग्य धाम योगा थेरेपी करें, आयुर्वेद करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और जो है आपकी वो दवाई भी छूट सकती है आपके अपने परिश्रम से. तो अपने जीवन में क्या लाएं? योगिक साइंस लाएं, आयुर्वेदिक साइंस लाएं और जीवन को जो है आरोग्य से भरें और जीवन में जो है खुशियां लाएं और जीवन को जो है अपने शरीर को पोषण दें और अपना बल, ओज और तेज जो है उसको बढ़ाएं. नमस्कार.